यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर ये है क्या? क्या है यूसीसी? तो आजकल ये भारत में इसकी यूसीसी की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि यूसीसी क्या है? क्या है एक समान नागरिक संहिता? तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ आपको बता देने वाला हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में भी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। और दोस्तों, समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी वर्णित है दोस्तों। इसे संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी राज्यों का ये दायित्व है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना ये भारत सरकार का दायित्व है। भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून हैं इस वक्त। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में यूसीसी का उद्देश्य इन सभी कानूनों को ख़त्म करके एक कानून बना देना है। आइए जानते हैं, अगर यूसीसी लागू होता है तो किस धर्म पर कितना असर पड़ेगा, हम आपको इस आगे वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हम आगे एक वीडियो और शुरू करें, आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक कर देना। ठीक है, अगर यूसीसी लागू होता है तो हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करना होगा। उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित जाति के लिए लागू नहीं होंगे। कानून की धारा 5 और 7 में कहा गया है कि प्रथागत प्रथाएं प्रावधानों पर हावी रहेंगी, लेकिन यूसीसी आने के बाद इनकी छूट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो हो गया हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए मुस्लिमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यूसीसी आने के बाद। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामिक कानून के तहत शादी, तलाक और भरण पोषण लागू होगा। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत तय विवाह की उम्र बदल जाएगी और बहु विवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। मतलब जैसे मुस्लिम लोग एक से ज़्यादा शादियां कर लेते थे, अब केवल वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। और दोस्तों, सिखों पर क्या असर पड़ेगा यूसीसी आने के बाद। देखिए, हम सिखों के बारे में और बता दें। वैसे सिख हैं, ईसाई हैं, आदिवासी हैं, इसके लिए मैं अगली वीडियो और बता दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं और बताऊंगा। मैं केवल सिखों के बारे में और बता दूँ। देखिए दोस्तों, सिखों की शादी संबंधित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। हालांकि इसमें तलाक का कोई भी प्रावधान नहीं है सिख धर्म में। ऐसे में तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो देखिए, तो ये सभी कानून एक जगह मुट्ठी में हो जाएंगे। मतलब सभी कानून एक जगह हो जाएंगे। एक सामान्य कानून सभी सदस्यों, सभी समुदायों पर लागू होने की संभावना होगी। ऐसे में आनंद विवाह अधिनियम 1909 भी खत्म हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था सभी हिंदू, मुस्लिम और सिख का मैंने बताया। चलो पारसी को और बता देता हूँ दोस्तों। पारसी धर्म अगर यूसीसी आता है तो पारसी धर्म के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में ये प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है वह पारसी रीति रिवाजों और पारसी रीति रिवाजों के सभी अधिकारों को खो देगी। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो यह नियम भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं, लेकिन गोद लिया हुआ बेटा पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिरासत कानून सामान्य हो जाएंगे और यह खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये बताया मैंने 4 धर्मों के बारे में। अगर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होता है तो इन 4 धर्मों पर क्या असर पड़ेगा मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, अगर आप आगे भी वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।